हेलो, ओम शांति। आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास सीरीज में। अभी आपने प्यारे ब्रह्मा बाबा के 16 कदमों का व्याख्यान सुना। आज हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के 17वें और आखिरी यानी 18वें कदम का व्याख्यान आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए 17वें कदम की ओर बढ़ते हैं, जो है संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त। 17वां कदम संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त। संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है। शम्मा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपन्न, सब में फुट स्टेप कदम पर कदम रखते चलो। संगम युग की प्रारब्ध बाप समान संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं, ये तो जीवन है। फरिश्ता जीवन, योगी जीवन है। ऐसी मोहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा समान बनने का 17वां कदम है संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त। ब्रह्मा बाबा के जीवन में हमने सदा देखा कि वे शिव बाबा की याद में, परमात्मा की मोहब्बत में सदा समाये रहते थे। जब मोहब्बत में समाये होते हैं तो मेहनत का अनुभव नहीं होता। जैसे शमा परवाने पर फिदा होती है, उसी प्रकार ब्रह्मा बाबा शिव बाबा पर पूरी रीति बलिहार गए थे, समा गए थे। ब्रह्मा बाबा हर कार्य करते हुए सदा ही शिव बाबा की याद में रहकर इस प्रकार कार्य करते थे जैसे कि वो कोई खेल हो। बाबा को देखकर कभी ऐसा अनुभव नहीं होता था कि वे कोई मेहनत कर रहे हों या कोई बड़ा कार्य कर रहे हों। कहा भी जाता है कि संगम युग मिलन मनाने का, समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं। जब हमें परमात्मा मिल गए तो जैसे कि हम सभी चिंताओं से, सभी प्रकार की मेहनत से मुक्त बन गए, लाइट हो गए। परमात्मा ने हमें स्वयं कहा कि अपने सारे बोझ मुझे दे दो। भला इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो जब इतने सुंदर समय पर, इस डायमंड एज में स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि अपने सब बोझ मुझे दे दो और हल्के हो जाओ, तो हम क्यों ना इस सुंदर अवसर को यूज़ करें, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। जब इस डायमंड युग में, इस सुंदर समय में हम परमात्मा मिलन में समाये रहते हैं तो हम मेहनत से मुक्त तो होते ही हैं, साथ ही साथ हमारे मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से एक हल्केपन का, एक रूहानियत का अनुभव होता है। तो वर्तमान समय में भी हम सभी को इस विशेषता को धारण करना है कि ये जो सुंदर समय चल रहा है, इसमें स्वयं को परमात्मा मिलन से इतना भरपूर कर लें, इतना भरपूर कर लें कि हम सच्चे सच्चे फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता अर्थात देने वाली आत्माएं बन जाएं। जब हम स्वयं भरपूर होंगे तो हम अन्य सभी आत्माओं को ढेर सारी अविनाशी प्राप्तियों का अनुभव करवा सकते हैं। अविनाशी प्राप्ति अर्थात सच्ची सच्ची सुख और शांति, जिसको आज सभी ढूंढ रहे हैं। तो क्यों ना हम परमात्मा शिव से जुड़कर वो फरिश्ता, वो देवता बने जो सबको सच्ची सच्ची शांति, सुख और पवित्रता का अनुभव करवाता है। तो ब्रह्मा बाबा की इस विशेषता को हम सार रूप में कुछ यूं समझ सकते हैं। संगम युग की प्रारब्ध का, संगम युग की प्रारब्ध का किया अनुभव सहज, मेहनत से मुक्त मोहब्बत में समाये, की हर प्राप्ति सहज। ओम शांति। अब आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सोनी दीदी जी ब्रह्मा बाबा की याद का बहुत ही मधुर गीत हमारे सामने लेकर आ रही हैं, जिसके बोल है, प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। तो आइए स्वागत करते हैं सोनी दीदी जी का और सुनते हैं बाबा की याद का ये मधुर गीत। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, प्यारे
जब तक है ये धरती गगन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा, विश्व में हम बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए व्यक्त तन का त्याग कर अव्यक्त साधन ले लिए। प्यार इतना है वतन से अब भी होता आगमन। प्यार इतना है वतन से अब भी होता आगमन। आपके आभार से पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा, आपको तीर्थ बनाकर नाम जग में कर लिया। हे भागीरथ ज्ञान गंगा, हे धरा पर ला दिया। धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन। धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा। चलिए अब हम सुनते हैं प्यारे ब्रह्मा बाबा के 18वें यानी आखिरी कदम का व्याख्यान, जो है अव्यक्त से व्यक्त आने का अभ्यास। 18वां कदम, अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे आप बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति में रह व्यक्त कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। दृष्टि, वाणी, संकल्प सब बाप समान हो। जैसे ब्रह्मा बाप बेहद का बाप है, ऐसे बच्चों को भी समान बनना है। जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में ये अनुभव करेंगे। जैसे बाप को अपनी रचना देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, ऐसी स्टेज आप बच्चों की भी नंबरवार आनी है। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा समान बनने का 18वां और अंतिम कदम है अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। ब्रह्मा बाबा के जीवन में हमने देखा कि बाबा हर कार्य करते हुए ऐसे लगते थे कि जैसे यहाँ है ही नहीं। बाबा सदा ही अव्यक्त स्थिति में इस शरीर से परे अलग ही दुनिया में, फरिश्तों की दुनिया में स्वयं को अनुभव करते थे। ये बहुत सुंदर अभ्यास है कि स्वयं को अव्यक्त फरिश्ता समझ अपने इस शरीर द्वारा, इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना। जैसे कि कोई ओनर अपने औजारों से, अपने टूल्स के थ्रू काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाकू द्वारा सब्जियां काटना या औजारों द्वारा कोई भी कार्य करना। तो ठीक इसी तरह मैं फरिश्ता अपने इस शरीर द्वारा, अपने इन कर्मेंद्रियों द्वारा, ऑर्गन्स द्वारा कर्म करूं। तो ये बहुत बहुत सुंदर अभ्यास है कि जब हम अपने शरीर द्वारा कर्म करें और स्वयं अव्यक्त स्थिति में स्थित रहें। इसे कहा जाता है अव्यक्त से व्यक्त में आकर कर्म करना। बाबा की ये स्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि उनके आसपास जो भी आत्माएं आती थी उन्हें भी इस स्थिति का करंट मिलता था और वे आत्माएं भी स्वयं को बहुत बहुत हल्का अनुभव करती थी। जब हमारी ये अव्यक्त से व्यक्त आने वाली स्थिति पक्की होगी, तब हमें हर कर्म एक खेल की तरह, एक गेम की तरह फील होगा। और हम सभी जानते हैं कि खेल खेलते हुए
गेम खेलते हुए, कभी किसी को कोई टेंशन, कोई चिंता रिज़ल्ट को लेके कि आगे क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इन सभी बातों की चिंता नहीं होती है। गेम खेलते हुए, खेल खेलते हुए हमारे अंदर सिर्फ एक ही संकल्प होता है कि मुझे इसे पूरी तरह से एंजॉय करना है और इसे अच्छे से खेलना है। आई हैव टू गिव इट माई वेरी बेस्ट। तो बाबा कर्म करते हुए इस अव्यक्त स्थिति में स्थित रहते थे। वर्तमान समय में भी बाबा के जीवन का ये प्रसंग हमारे लिए अति अति महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। आज जब हम सारा दिन बिना सोचे, बिना रुके, कई बार मशीनों की तरह अपने कार्यों में लगे रहते हैं, वहाँ बाबा का ये प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि हमें बीच बीच में थोड़े थोड़े समय में रुक कर अपनी स्थिति को, अपने संकल्पों को चेक करना है। ब्रह्मा कुमारीज़ में हम एक बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं जिसे कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोल, जिसके अंतर्गत हम हर घंटे में 2 मिनट जो भी कार्य कर रहे हों उसको पॉज करके, ठहर के अपने संकल्पों के ट्रैफिक कंट्रोल को चेक करते हैं कि मेरे संकल्प किस प्रकार के हैं, मेरा मन क्या सोच रहा है और उसे क्या सोचना चाहिए। यदि हम इस तरीके की प्रैक्टिस करें, ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करें, तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत बहुत तीव्रता से होगी। वैसे भी आप देखिए, एक्सरसाइज जब हम करते हैं, अपनी बॉडी की मसल्स को बार बार जब हम कोई चीज़ करवाते हैं तो मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसी तरह से मन, बुद्धि एक तरह से हमारी स्पिरिचुअल मसल्स हैं। तो इन्हें भी हम बार बार थॉट्स को ट्रेन करने की ड्रिल करवाएं, बार बार अपने थॉट्स को चेक करें, बार बार खुद को अपने एक्शन से, अपने कर्मों से डिटैच होकर देखें। तो ये भी एक तरह से अपनी स्पिरिचुअल मसल्स की एक्सरसाइज है। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो जैसे हमारी बॉडी हेल्दी हो जाती है, बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, मैं सोल भी बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगी। और इस एक्सरसाइज में हमारे जो ट्रेनर हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, दैट इज़ नन अदर देन द सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर, परम पिता परमात्मा शिव। तो बाबा की इस विशेषता को हम सार रूप में कह सकते हैं, सेकंड में व्यक्त, सेकंड में अव्यक्त, सेकंड में व्यक्त, सेकंड में अव्यक्त, फरिश्ता बन उड़ चलें बाबा के संग हर वक्त। ओम शांति। की तो ऐसा कही जाते हैं, मुर्दे को ऐसे समझो, समझा, जीते जी मुर्दा जैसे, यानी शरीर से जा रहा है। तुमको भी शरीर से आगे बनने की ये इतनी पढ़ाई पढ़ाते हैं, शरीर से अलग होता है, शरीर अलग है, रहने वाला है, परमधाम के शरीर अलग है, रहना होता है सृष्टि पर, मनुष्य पर। जब 2 मिलते हैं तभी मनुष्य बन जाते हैं। तो शरीर में कई कर्म करने के लिए आत्मा को, आत्मा तो कर्म करना ही है, शरीर भले छूट जाएगा, आत्मा को फिर दूसरा शरीर जरूर लेना पड़ता है कर्म करने के लिए। तो आत्मा शांत कैसे रहेगी? आत्मा शांत रहेगी जब अपनी शांत बने होंगे, जब कर्म न करना होगा। मूल वतन में कर्म तो नहीं होता है ना, सूक्ष्म वतन की तो कोई बात ही बलौता नहीं होते हैं।